नमस्कार दोस्तों, न्यूज वाला में आपका स्वागत है। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी कर सकता है? क्या यहाँ ऐसा भी हो सकता है? लेकिन शायद अब कलयुग अपने चरम पर पहुँच रहा है और अब कुछ भी सुनने को मिल सकता है। आज जो घटना हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कोई भी रिश्ता आज के वक्त में धोखा दे सकता है, इस पर आपको यकीन हो जाएगा। क्या है पूरी घटना? जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए जानते हैं क्या है पूरा वाकया। गांव में कई लोगों को बाहर शौच करने के लिए जाना पड़ता है। ये घटना महाराष्ट्र राज्य की है। दगड़ू पाटिल के परिवार में उसका एक बेटा मंगेश पाटिल था और एक बेटी और उसकी पत्नी गंगाबाई पाटिल थी। गांव में कई लोगों को बाहर शौच करने के लिए जाना पड़ता था, तो एक दिन मंगेश पाटिल का हाफ डे हो जाता है स्कूल से और वह घर आता है और अपनी माँ से कहता है, खाना लगाइए, मैं बाहर शौच करके आता हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगा। 10-12 साल का लड़का था मंगेश पाटिल। अब 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है, 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसकी माँ परेशान होने लगती है और सोचती है कि इतना टाइम तो शौच में नहीं लगता है, आखिर वह कहाँ चला गया। मंगेश की माँ बाहर निकलती है और आसपास के लोगों से पूछती है कि मेरा बेटा आपके घर तो नहीं आया, आपने तो नहीं देखा, लेकिन वह लोग मना कर देते हैं। अब उन्हें और ज्यादा चिंता होने लगती है क्योंकि रात होने लगती है और वह और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर वह अपने हस्बैंड दगड़ू पाटिल को फोन करती हैं और उन्हें बताती हैं कि हमारा बच्चा शौच पर गया था और अभी तक वापस नहीं आया, उसको ढूंढो। उन्हें परेशान देखकर गांव वाले समझाते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, हो सकता है किसी पहचान वाले के साथ चला गया हो, आ जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक आदमी को गिरडी के जंगलों में मिलता है एक बच्चे का पैर और वह यह बात जाकर पुलिस को बता देता है। पुलिस वाले मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं और देखते हैं और वह दृश्य काफी भयावह होता है क्योंकि एक बच्चे की सिर्फ टांग होती है, पूरा शरीर आखिर कहाँ है। यह बात जब गांव वालों को पता चलती है, मंगेश के घर वालों को पता चलती है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। मंगेश की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गांव के लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे होते हैं क्योंकि एक बच्चा पहले से ही गायब है, तो वहाँ पर बहुत बुरी तरह से दहशत फैल जाती है। पुलिस वाले भी खोजबीन कर रहे होते हैं और अपने खोजी कुत्ते के साथ वहाँ पहुँचते हैं, तो वह देखते हैं कि जो कुत्ते होते हैं वह तहकीकात करते हुए, घूमते फिरते हुए मंगेश के घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले इस बात पर ध्यान नहीं देते, वह अपनी खोजबीन कर रहे होते हैं। लोगों के दिमाग में पहले यह ख्याल आता है कि क्या मंगेश को किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन मंगेश की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी, उसके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था। फिर आखिर मंगेश को कोई क्यों किडनैप करेगा? फिर पुलिस वालों के दिमाग में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मंगेश किसी अंधविश्वास का शिकार हो गया हो, किसी तांत्रिक ने उसे पकड़ लिया हो और तभी उसकी टांग यहाँ पर मिली है। अब यह केस काफी ज्यादा पेचीदा हो गया था। एक लड़का गायब था और सिर्फ उसकी टांग ही मिली थी। पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, तो ऐसे में पुलिस के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं वह कहते हैं कि 20 लोगों की टीम तैयार करो और लग जाओ खोजबीन में, कुछ भी करो, कैसे भी करो, जल्द से जल्द या तो बच्चे का पता लगाओ या फिर उसके मुजरिम का। और फिर आता है दिन 13 फरवरी का। गिरडी के जंगलों में ही थोड़ा आगे जाकर फिर मिलती है बच्चे की गर्दन, बच्चों के कुछ कपड़े और उसके हाथ। यह दृश्य देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, कोई भी अपने होश खो बैठ सकता है।
पुलिस वाले मंगेश के घर वालों को बुलाते हैं और वह यह नजारा देखकर काफी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। मंगेश के कपड़े देखकर वह पहचान जाते हैं कि यह उनका ही बेटा है, मंगेश पाटिल है। और मंगेश की माँ का तो रो रो कर तब से बुरा हाल था जब से वह गायब हुआ था, और आज जब उसका शरीर मिला तो फिर उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। मंगेश की माँ तो बिल्कुल ऐसी ही हो गई थी जैसे उनके शरीर में कोई जान ही नहीं है, और वह बेहोश भी हो गई। अब गांव का इलाका था, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। पुलिस को भी कुछ ठीक से पता नहीं चल पा रहा था। सर्दियों के दिन थे, पुलिस के लिए भी यह केस काफी ज्यादा पेचीदा हो गया था कि करें तो कैसे करें इसे सॉल्व। लेकिन गांव के पास एक ज्वेलरी शॉप थी और ज्वेलरी शॉप के ऊपर कैमरा लगा हुआ था। उस सीसीटीवी कैमरे को जब पुलिस चेक करती है तो देखती है एक बहुत गरीब सा आदमी, भिखारी सा, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा थैला होता है। पुलिस वालों को वह आदमी थोड़ा अजीब लगता है, उन्हें उस पर शक होता है। इसके पास इतना बड़ा थैला, इसमें तो आराम से किसी बच्चे को रखा जा सकता है। अब पुलिस वाले फिर से उस एरिया के सभी तांत्रिकों को बुलाते हैं और फिर उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं, और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं पता चलता। उसके बाद पुलिस वालों ने जो मंगेश के घर वाले थे, जो रिश्तेदार थे, उन सभी से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। इसके पीछे एक कारण यह भी था, पुलिस के जो खोजी कुत्ते थे वह पहले भी मंगेश के घर के बाहर खड़े हो गए थे, और फिर जब कपड़े मिले, सर मिला, तब भी वह खोजी कुत्ते मंगेश के घर के बाहर ही जाकर खड़े हो गए। यहाँ से पुलिस वालों को लगा कि उन्हें अपनी पूछताछ को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब पुलिस वालों ने जब मंगेश के घर वालों से पूछताछ की, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की, फिर पुलिस वालों को कुछ ऐसी खबरें पता चली, कुछ ऐसी बातें पता चली जिससे यह केस सॉल्व हो गया। पुलिस वालों को पता चला कि मंगेश के घर में एक लड़का बहुत ज्यादा आता जाता है 5-6 महीने से। पुलिस वालों ने जब उस लड़के का पता किया, वह जो लड़का था वह भतीजा था, समाधान पाटिल उसका नाम था। पुलिस उसे उठाकर ले आती है पुलिस स्टेशन और उसके साथ सख्ती से पूछताछ करना स्टार्ट करती है। फिर पुलिस वालों को पता चलता है कि यह तो भतीजा है, और फिर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि भतीजा तो घर में आता जाता ही रहता है। लेकिन पुलिस वालों ने एक बात नोटिस की कि वह जो भतीजा था समाधान पाटिल, वह उस वक्त घर पर क्यों आता है जब मंगेश के पिता दगड़ू पाटिल और मंगेश और उसकी बहन घर से बाहर चले जाते हैं, और मंगेश की माँ गीताबाई पाटिल घर में अकेली होती है। यह तभी इस वक्त क्यों आता है, यह बात गौर करने वाली थी। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर तीर चलाए और कहा कि तुम ही मुजरिम हो, तुम ही ने यह काम किया है, हमें सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और पुलिस ने उससे थोड़ा सख्ती से बात करी। तो आप तो जानते ही हैं कि पुलिस स्टेशन का माहौल कैसा होता है, अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो उस लड़के ने सारी की सारी बातें पुलिस को बतानी शुरू कर दी। जब दगड़ू पाटिल जॉब पर चले जाया करते थे, मंगेश और उसकी बहन स्कूल जाया करती थी, तब वह और गीताबाई पाटिल आपस में संबंध बनाया करते थे। यह सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा। ऐसे में समाधान पाटिल के दोस्त की एंट्री होती है जिसका नाम राजेंद्र पाटिल होता है। राजेंद्र पाटिल समाधान पाटिल को बोलता है कि यार तेरा सही है, तुम्हारे तो बहुत मजे चल रहे हैं, तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो, मेरी भी अपनी मामी के साथ में सेटिंग करवा दो। तो तुम तो जाते ही हो, कभी कभी मुझे भी साथ में ले जाया करो, मैं भी उनको खुश कर दूंगा। तब समाधान पाटिल राजेंद्र पाटिल को अपनी मामी के पास ले जाता है और कहता है कि यह मेरा दोस्त है, आप देख लीजिए, अगर यह आपको खुश कर सके तो। अब गीताबाई पाटिल तो थी ही ऐसी औरत कि जो अपने भतीजे के साथ कर सकती है, उसको सिर्फ धोखा देना है, उसको सिर्फ गलत काम करना है। तो फिर उसने राजेंद्र पाटिल को भी उस खेल में शामिल कर लिया। अब तो रोज का यह सिलसिला हो गया था, जब घर में कोई नहीं होता तो यह तीनों आते और आपस में संबंध बनाया करते, बारी बारी से, कभी एक आ रहा, कभी दूसरा आ रहा, और ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। ऐसे में दिन आता है 2 फरवरी का, हाफ डे में छुट्टी हो जाती है मंगेश पाटिल की, तो वह अपने घर आता है तो अपनी माँ को बोलता है कि
मुझे खाना दे दो, मैं हाथ पांव धोकर शौच करके आता हूँ। शौच करने वह बाहर जाता है। शौच करने के लिए उसके गांव में थोड़ा दूर जाना पड़ता था और इतनी देरी में जब मंगेश शौच करने चला जाता है तभी घर में अंदर राजेंद्र पाटिल आ जाता है। गीताबाई पाटिल और राजेंद्र पाटिल दोनों मिलकर आपस में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और वह इतने बेशरम होते हैं। गीताबाई पाटिल इतनी बेशरम हो गई थी कि अब उसे कोई डर ही नहीं रह गया था। उसने ठीक से दरवाजा तक नहीं बंद किया था। उन दोनों ने ना तो कोई कुंडी लगाई थी और ऐसे में कुछ ही देर में एंट्री होती है मंगेश पाटिल और मंगेश पाटिल अपनी माँ को देखता है किसी गैर मर्द के साथ तो उसके चेहरे के जो भाव होते हैं वो तो एक अलग बात है। लेकिन राजेंद्र पाटिल की जब नजर बच्चे पर पड़ती है जिसके लिए वह बच्चा कुछ भी नहीं होता है, राजेंद्र पाटिल सामने पड़ा हुआ डंडा उठाता है और सीधे मंगेश पाटिल के सर पर मार देता है और सर फट जाने की वजह से, खून निकलने की वजह से मंगेश की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। कैसे लाश को ठिकाने लगाना है कि सर्दियों का टाइम चल रहा था तो दोनों ने प्लान बनाया कि रात के अंधेरे में बॉडी के टुकड़े करके जब सब लोग सो जाएंगे, सूना सट हो जाएगा, तब जंगल में ठिकाने लगा देंगे। मंगेश के टुकड़े करना स्टार्ट कर देते हैं। आप सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के टुकड़े कर रही है, कितना ही दर्दनाक और भयानक दृश्य होगा। उसके बाद पुलिस वालों को जब यह बात पता चलती है और सारे के सारे गांव वालों को पता चलती है तो वह सब अचंभित हो जाते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वह कितने टाइम से रोने का नाटक कर रही थी, वह सारे पुलिस वालों को पागल बना रही थी, वह दिखा रही थी कि उसे बहुत दुख है उसके बच्चे के मर जाने का, लेकिन उसी ने ही अपने बच्चे को मारा था। आखिर कैसे कोई अपने 12 साल के बच्चे को मार सकता है? अपने क्या किसी भी मासूम बच्चे की जान लेना क्या किसी के लिए भी आसान हो सकता है? फिर आखिर गंगाबाई पाटिल ने कैसे अपने बच्चे को मार दिया होगा, सोचकर भी रूह कांप जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्राइम की स्टोरी के साथ। धन्यवाद।